हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड के मामले में आपको बता दें कि 5 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आईपीएस पूरन की पत्नी के साथ मंत्री और आला अधिकारियों ने बात की। मंत्री कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने बातचीत की। पोस्टमार्टम कराने से आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी का इनकार है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां पर पत्नी ने इनकार किया, उसके बाद 5 दिनों बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी ने हरियाणा में हड़कंप मचा दिया है। पूरन की मौत के 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अंतिम विदाई नहीं दी गई है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। परिवार कह रहा है, पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों को अपनी खुदकुशी की वजह बताया था, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई हो, तब पोस्टमार्टम होगा। पूरन का शव चंडीगढ़ पीजीआई में रखा हुआ है। परिवार के करीबी लोगों ने आरोप लगाया है कि बिना सहमति पूरन का शव पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई ले जाया गया है। हालांकि इस पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनाया गया है। पोस्टमार्टम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने होगा और इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम होने पर संशय अभी बरकरार है। हालांकि सुबह इसकी तैयारी कर ली गई थी और उनके शव को सेक्टर 16 के अस्पताल की मॉर्चरी से एम्बुलेंस के जरिए पीजीआई में पहुंचा दिया गया। लेकिन इसी दौरान परिवार के कुछ नजदीकी लोग सामने आए और ये विरोध किया कि शव को बिना उनकी सहमति के पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई लेकर जाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों का जत्था पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार से मुलाकात करने पहुंच रहा है। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा कि परिवार की सहमति से ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। फैमिली की कंसेंट के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। अभी फैमिली से मैसेज आना बाकी है। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स और टीम्स हैं, मौजूद हैं, पर फैमिली की कंसेंट के बिना कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती है, लीगली भी पॉसिबल नहीं है, तो फैमिली की कंसेंट की वेट की जा रही है। पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम को लेकर विवाद जारी है। पूरन के परिवार और समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ मांग उठाने के लिए 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। परिवार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाकर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक पोस्टमार्टम को लेकर कोई सहमति नहीं दी जाएगी। सवाल एफआईआर को लेकर भी उठाए गए हैं। मांग की जा रही है कि सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम हैं, उन्हें एफआईआर के सस्पेक्ट कॉलम में दर्ज किया जाए। इस बीच कमेटी ने चंडीगढ़ में एक महापंचायत बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। जो 31 मेंबरी कमेटी कल बनाई गई है, उसका आज का अध्यक्षता है अभी डिसीजन होने हैं। और 31 मेंबरी कमेटी इसलिए बनाई गई है ताकि ये आंदोलन जब लंबा चले तो इसको बैलेंस करने के लिए, अव्यवस्था ना हो, अराजकता ना फैले, तो एक बैलेंस करने के लिए 31 मेंबरी कमेटी पूरे हरियाणा से मेन आदमियों की बनाई गई है। अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी एक मुख्य डिमांड है, 2 जो अधिकारी हैं, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर और आईपीएस अधिकारी रोहतक के एसपी, ये 2 आदमी कम से कम जो है टर्मिनेट किए जाएं, इनको अरेस्ट किया जाए। उसके बाद हम जो है डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम कराएंगे। हरियाणा नायब सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पहले कार्रवाई के बतौर सरकार ने आरोपी एसपी नरेंद्र बिजरानिया को रोहतक से हटा दिया है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि डीजीपी शत्रुजीत को लंबी छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरन कुमार के घर जाकर उनकी पत्नी से मुलाकात की थी। सैनी ने कहा है कि दोषी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये दोषी है, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। हरियाणा में वाई पूरन कुमार की खुदकुशी ने सियासत गरमा दी है। अलग अलग सियासी दलों के कई नेता पूरन के परिवार से मिलकर ढांढस बंधा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमनीत कौर से मिलने पहुंचे। यहाँ में सबसे बड़ा
हमारे कल्चर में ये कहा गया है, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा वजन क्या माना गया है? बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, सबसे बड़ा बोझ है। और ये परिवार, वो बुजुर्ग जो है वो ये बोझ को झेल चुके हैं। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने अमनीत कौर को खत लिखकर संवेदना जाहिर की है। सोनिया ने लिखा है कि समाज में ऐसे पूर्वाग्रह हैं जो बड़े अधिकारियों को भी सामाजिक न्याय की कसौटी से वंचित रखता है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरी मांग है कि ये जो एसआईटी बने, इस एसआईटी से काम नहीं चलेगा। न्यायपालिका के सुपरविजन में और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। 7 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार ने 8 पेज के सुसाइड नोट में खुदकुशी की वजहों का खुलासा किया था और राज्य के कई हाई प्रोफाइल अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया था। पूरन ने अपने सुसाइड नोट में मौजूदा और कई पूर्व अफसरों के नाम लिए थे। इनमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, पूर्व चीफ सेक्रेटरी टीवीएस प्रसाद, पूर्व असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा, पूर्व डीजीपी मनोज यादव के साथ 9 अन्य अधिकारियों पर आरोप लगाए गए थे। सुसाइड नोट में वाई पूरन कुमार ने जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान, प्रशासनिक पक्षपात और झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया था। पूरन ने सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजरानिया का खास तौर से जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था, डीजीपी शत्रुजीत कपूर एसपी नरेंद्र बिजरानिया को ढाल बनाकर मुझे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बिजरानिया के खिलाफ शिकायत की थी पर कार्रवाई नहीं हुई। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने सरकारी आवास में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। घटनास्थल से पुलिस को सुसाइड नोट और एक वसीयत बरामद हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी चल अचल संपत्ति पत्नी आईएएस अमनीत कुमार के नाम कर दी थी। अब हरियाणा सरकार ने मामला सुलझाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। टी न्यूज़ नेशन। बता दें कि 5 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आईपीएस पूरन की पत्नी के साथ मंत्री और आला अधिकारियों ने बात की। मंत्री कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने बातचीत की। पोस्टमार्टम कराने से आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी का इनकार है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां पर पत्नी ने इनकार किया, उसके बाद 5 दिनों बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।